प्रणाम गुरु माँ और समस्त परिवार से जुड़े जो पीताम्बरा परिवार के जो भाई बहन हैं उन सभी को भी मेरी तरफ से प्रणाम माँ। मैंने आपसे सबसे पहले शिव जी का मंत्र लिया था आपसे दीक्षा लेकर। जैसे मेरे को साल 1.5 साल पहले से ही मैंने पूजा वूजा ज़्यादा स्टार्ट की है। पहले मैं बहुत कम किया करती थी माँ। तो सबसे पहले जैसे मैंने शिव से यही प्रार्थना की थी कि एक मुझे अच्छे गुरु से मिला दो। ऐसे ही देखते देखते एक बार आपका चैनल आ गया और ऐसे मैंने आपसे बात की। आपसे बात करने के बाद एक दिन तो आपने बोला कि मुझे फ़ोन करो, दीक्षा ले लो। फिर मैंने आपको फ़ोन ही नहीं किया क्योंकि पता नहीं, मन में ऐसे लग रहा था कि पता नहीं आप कैसे हो, क्या हो। फिर दूसरे दिन भी ऐसे ही रहा कि फिर मैंने आप बाबा का नाम लिया तो उन्होंने ही संकेत दिया कि आप ले लो। तो मैंने आपसे दीक्षा ली। और फिर बीच में लॉकडाउन लग गया था तो मैंने घर पे ही पूजा स्टार्ट कर दी। जो आपने जो मंत्र दिया था मैंने वो 21 दिन का संकल्प लेके उसको मैंने सोचा कि चलो अपना भी लॉकडाउन है तो मंदिर वंदिर भी बंद है तो अपन इस पूजा यहीं घर पे मंत्र जप कर लेते हैं। तो मैंने एक घर में मेरा जो रूम है वहीं पे मंदिर छोटा सा मैंने बना रखा है और वहीं पे मैं पूजा करती हूँ। तो जैसे मैंने फर्स्ट दिन पूजा की तो सुबह पूजा कर ली मैंने 10-11 बजे के लमसम। ऐसे बहुत अच्छी खुशबू आने लगी जैसे मोगरे की, गेंदे की, ऐसे। तो मेरे को फील तो हो गया था क्योंकि मैं आपके सारे वीडियो सुनती हूँ तो मुझे महसूस तो हो गया था कि शायद माँ और बाबा साथ में हैं या बाबा शिव ही है। दूसरे दिन जब मैं 10 के पूजा वूजा करके जब उठी तो मैं अपने दूसरे कमरे में आ रही थी तो बिल्कुल जैसे एक ऑरेंज या येलो ड्रेस होती है ऐसे में बिल्कुल छोटा ऐसे बच्चे के रूप में, जहाँ मैं पूजा करती हूँ वहीं पे एक बाल रूप में एक छोटा सा बच्चा खड़ा। जैसे मैंने दूर से ही देखा तो मैं रसोई में जा रही, किचन में जा रही थी तो मैंने अचानक से दिमाग में आया नहीं कि ये क्या है। मैंने सोचा कि शायद मेरा बच्चा है। फिर मैंने एक बार उनको देखा, फिर मैं निकली तो फिर मेरे मन में आया कि मैंने तो अपने वाले बच्चे को तो वाइट कलर की टी शर्ट डाल रखी है, ये कौन थे। फिर जैसे मैं गई तो फिर वहाँ पे कुछ नहीं दिखा। मेरे को इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, मैं आपको बता नहीं सकती कि वो खुशबू क्या थी वहाँ। फिर मैं समझ गई कि ये साक्षात शिव के ही दर्शन थे। फिर मैंने बाबा से यही प्रार्थना की कि बाबा मैंने आपको देखा ही नहीं, आप कैसे दिखते हो। तो रात को बाबा मुझे अपने बिल्कुल सपने में दिखे, बिल्कुल नीले कलर के, पूरे शरीर पे भस्म लगी हुई थी, एक शिला पे बैठे हुए थे और उन्होंने मुझे बोला कि हमेशा बोलती रहती मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ, देख मैं ऐसा दिखता हूँ। ऐसे बोल के माँ उन्होंने मुझे दर्शन दिए और बाल रूप में तो माँ मैंने खुली आंखों से दर्शन किए माँ। मैं बता नहीं सकती आप मेरे लिए क्या हो माँ। कि आपसे जुड़ने के बाद मेरे को शिव के दर्शन हो गए माँ। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है मेरे लिए। मैं आपको एक साक्षात ना देवी के रूप में ही मानती हूँ माँ। और लोग इतने गुरु बनाते हैं किसी एक दो, लेकिन मेरे तो सब आप ही गुरु हो, आप ही रहोगे माँ। क्योंकि एक एक के सादे सब सद जाता है माँ। बस ये मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। नवरात्रों में मैंने आपसे निर्वाण मंत्र लिया था, लेकिन उसका भी मैं जैसे एक माला करती थी तो माँ के भी मुझे दर्शन हुए, माँ पीताम्बरा के भी मुझे दर्शन हुए। एक बार तो मुझे 4 या 5 देवियों के एक साथ दर्शन हुए, लेकिन उनके पीछे जो रोशनी इतनी ज़्यादा थी कि मुझे दिखा ऐसे दिखा कि हाँ 5 देवी है, लेकिन उनके पीछे जो रोशनी का तेज इतना ज़्यादा था कि मैं ऐसे स्पष्ट रूप से उनका चेहरा नहीं दिख पाया कि कौन सी देवी है। अनुभव तो बहुत हुए माँ। और आपको फिर कभी और बताऊंगी माँ। धन्यवाद माँ। प्रणाम माँ। जैसे माँ मैं शिव जी की जैसे रोज़ पूजा किया करती थी। जब मैंने 21 दिन का संकल्प लिया था तो जैसे रोज़ तो नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता था कि फूल नहीं गिरता था और हमेशा फूल गिरता था। तो एक बार मैंने उस फूल को ठीक से रखा कि मैंने सोचा कि शायद ऐसे ही गिर जाता है ये। तो मैंने वो फूल ठीक से ऐसे इस तरह से रखा कि ये गिर ही नहीं पाए माँ। फिर जैसे मैंने पूजा पूरी की तो फूल गिरा भी नहीं था। तो
फिर मैंने बाबा से यही प्रार्थना की कि बाबा आप मेरी पूजा को स्वीकार कर रहे हो, आप साक्षात यहाँ पे हो बाबा, तो ये फूल गिरा के दिखाओ मुझे आप संकेत दो माँ। माँ मैंने बाबा से यही प्रार्थना की। मैंने 10 मिनट तक मैं मंत्र जाप करती रही और मैं आंखें खुली रही और बाबा के जो तस्वीर थी उनके सामने मैंने दोनों हाथ फैला के अपनी झोली फैला दी कि बाबा मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स थी, गुरु माँ से मिलने के बाद तो काफ़ी कुछ ठीक हो गया, लेकिन मेरी लाइफ खुशियों से भर दो आप। और मेरे आंखों में आंसू आ गए मैं ऐसे करते करते। माँ आप यकीन नहीं मानोगे माँ, मतलब वो फूल ऐसे रखा हुआ था कि उसका गिरना पॉसिबल ही नहीं था माँ। और मैंने जैसे 10 मिनट तक प्रार्थना करती रही, ऐसे आंखों में आंसू आ गए, मैं रोने लगी बाबा के सामने। तो फूल धीरे धीरे माँ ऐसे अपने आप आके गिरा और मतलब जिस चौकी पे मैंने स्थापना कर रखी थी वहाँ से वो बिल्कुल नीचे आके, मैं वहाँ बैठी हुई थी, वहाँ के मेरे पास आ गया माँ वो फूल। इससे बड़ा संकेत क्या हो सकता है माँ। मैं सब जो भी आपसे जुड़े हुए हैं मैं उनको यही करना चाहती हूँ कि आपसे बेस्ट गुरु शायद ही, मुझे नहीं लगता कि कोई मिल पाएगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे हो माँ, आप बहुत अच्छे हो माँ। और मेरी शिव की कृपा ही है मेरे ऊपर कि मेरे को ना आपसे उन्होंने मिलाया, क्योंकि मैंने यही प्रार्थना की थी उनसे कि मुझे सच्चे गुरु से मिला दो, क्योंकि एक देहधारी गुरु का होना भी ज़रूरी होता है, वो ही ईश्वर तक पहुंचाता है। तो मैंने यही प्रार्थना की थी माँ और उन्होंने मेरे को आपसे मिला दिया माँ। इससे बड़ी खुशी मेरी ज़िंदगी में और कुछ नहीं हो सकती। बस माँ मैं यही कहती हूँ अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बनाए रखना। आप मुझे अपनी छोटी बहन समझो या अपनी बेटी समझो माँ, लेकिन बस मुझे अपना समझ के अपने दिल में जगह दे के रखना माँ। धन्यवाद माँ। प्रणाम गुरु माँ।